हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 2.5 आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो एक ही तरह का क्वेश्चन 2-3 जगह दिया हुआ है, तो वैसे क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो। आपको कंसेप्ट हर क्वेश्चन के लिए हम देते चले जाएंगे। तो आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इसको बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे एक न एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो बिना समय का बर्बादी किए हम लोग शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज 2.5। ये एनसीईआरटी के बुक से हम बता रहे हैं, क्लास 9 के बच्चों के लिए। आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट दिया हुआ है, हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी जितने भी तरह का है, सारा आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों को इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सारा आइडेंटिटी आप लोग रिकॉल कर लीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले नहीं होता है तो बगल में अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो उसको निकाल करके रख लीजिए, ताकि जब हम बताएं तो आप लोग आइडेंटिटी मैच करते चलिए साथ साथ। ऐसे हम यहाँ बताते चलेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब कुछ प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसको आइडेंटिटी का यूज करके इसका प्रोडक्ट निकालना है। कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है वो है फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट लिखा हुआ है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट निकालना है आइडेंटिटी को यूज करके। तो जितने भी आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं उस आइडेंटिटी में याद कीजिए, एक आइडेंटिटी था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसी आइडेंटिटी को यूज यहाँ पे करेंगे। यहाँ तो उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी है, तो ए की जगह क्या है मेरा 4 और बी की जगह क्या है 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 10 इंटू एक्स और प्लस 4 इंटू 10। बस आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14x और प्लस 40। यही हो जाएगा इसका आंसर। बहुत इजी है, बस आइडेंटिटी याद होना चाहिए। आइडेंटिटी याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना काफी आसान हो जाएगा। ऐसे 1 बाय 1 भी हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं करना, हम लोग को यूज क्या करना है, आइडेंटिटी। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो है x प्लस 8 और x माइनस 10। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है ये क्या है, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि जहां पे b है, b की जगह b के पहले यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, या b के पहले क्या दिया है माइनस। a तो हो गया आपका 8 और b क्या हो गया 10, लेकिन b की जगह b के पहले यहाँ पे क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करके प्लस कर लेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, x प्लस 8 तो जैसे के तैसे लिख देंगे जैसे है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरह से x प्लस माइनस 10। ठीक है, तो अब b यहां ना लिख करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a हो गया और यहाँ पे b का वैल्यू जो होगा वो माइनस 10 होगा। तो जहां जहां b है वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, माइनस 10 पुट करते चले जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होता है पहले, तो एक्स स्क्वायर तो पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या होता है, a प्लस बी, तो a मेरा कितना है 8 है, और प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 10, और इस बड़े ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पे x, और प्लस a इंटू बी होता है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 8 इंटू माइनस 10। बस इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। अब करना क्या है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10 और प्लस 8, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा माइनस 2x, और प्लस की जगह यहाँ भी माइनस रहने देते हैं। माइनस 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा, माइनस 80, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 80। यही हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। सिर्फ हम ये माइनस वाला एक इसलिए बताया कि अगर कभी माइनस आए तो हड़बड़ाना नहीं है या घबराना नहीं है। सिर्फ करना क्या है कि माइनस की जगह प्लस लिख देंगे, और माइनस वाले पूरे टर्म को माइनस और ये जो कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और उस पूरे टर्म को हम लोग क्या b मान करके चलेंगे, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, बस यही है। इसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन में भी एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में भी एक प्लस एक माइनस है, और पांचवें क्वेश्चन में भी एक प्लस एक माइनस है। ठीक है, तो जहां जहां माइनस रहेगा सारा क्वेश्चन एक जैसा है, तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं है। कुछ आप लोग घर में प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हम दोनों टाइप का दे दिए हैं।
किसी भी तरह का होगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हम उसको सॉल्यूशन बना करके फिर से एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इन सब का प्रोडक्ट निकालना है। 103 इंटू 107, 95 इंटू 96, 104 इंटू 96, इनका प्रोडक्ट निकालना है बिना मल्टीप्लाई किए हुए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको आइडेंटिटी को यूज करके इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं इसमें 103 और 107। ठीक है, 2 का फर्स्ट क्या है 103 इंटू 107, इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके कैसे निकालेंगे, इसको देख करके हम लोग सबसे पहले क्या एक बेस वैल्यू ले लेते हैं। बेस वैल्यू इसमें क्या ले लेंगे 100 को ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 100 प्लस 3 कितना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 प्लस 7। अब ये देखिए x प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी के फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे 100 क्या हो गया, ये x हो गया दोनों जगह, और ये हो गया a और ये हो गया b। अब देखिए x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में ये आ गया। तो x प्लस ए और x प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होता है एक्स स्क्वायर सबसे पहले, मतलब यहाँ पे x क्या है मेरा 100, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 100 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या होता है a प्लस बी इंटू एक्स, मतलब 3 प्लस 7 इंटू एक्स मतलब 100, और प्लस ए बी मतलब 3 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया। बस इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जो प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन होता है वो यूज नहीं करना है हम लोग को, ये आइडेंटिटी यूज करके इसको बनाना है। तो अब यहाँ पे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 पर 40। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000 ये हो जाएगा, और प्लस 7 या 21, मतलब ये कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 1000 11,000 और 11,000 21, मतलब 11,021, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे निकालेंगे तो निकलेगा यही आंसर आएगा, लेकिन हमको उस तरह से ना निकाल के आइडेंटिटी यूज करके निकालना है। तो इसमें जब भी रहे तो एक बेस वैल्यू हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें से प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को वही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन 95 इंटू 96, 95 इंटू 96, ये दूसरा नंबर है 2 का 2। इस क्वेश्चन का इसमें भी हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है और वो भी आइडेंटिटी यूज करके। तो इसमें हम लोग बेस वैल्यू फिर 100 ही लेते हैं, और 100 में से यहाँ 5 को माइनस कर देते हैं, और यहाँ 100 में से 4 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू हो गया मेरा 100, ये क्या हो गया x, और 5 क्या हो गया a, और यहाँ पे 5 क्या हो गया 4 क्या हो गया b। ठीक है, तो बस इसमें अब हम लोगों को एक चीज और क्या कर लेना होगा, यहाँ पे 100 प्लस ब्रैकेट में -5 कर देंगे, और ये ब्रैकेट बंद, और फिर यहाँ पे 100 प्लस ब्रैकेट में -4 कर देंगे, और ये ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे हम a और b ना लिख करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a और b। तो इसमें x का वैल्यू कितना हो गया 100, a का वैल्यू कितना हो गया -5, और b का वैल्यू कितना हो गया -4। ठीक है, अब इसी को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या होता है, इतना इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस a प्लस b, तो a कितना है मेरा -5 प्लस -4 इंटू 100, a प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस ए बी मतलब -5 इंटू -4। समझ में आ गया, बस यही करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, और -5 इंटू -4 कितना हो जाएगा -9, -9 इंटू 100 -900। ठीक है, और -5 इंटू -4 कितना हो जाएगा +20। देख लीजिए, पंचों का 20 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 20 माइनस 900। ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9120, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, सिर्फ हम लोग को ये समझना है कि आइडेंटिटी को यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे जब माइनस साइन आएगा तो माइनस को ब्रैकेट में लेके उस पूरे को ए मान लेंगे, माइनस को ब्रैकेट में लेके उसको पूरे को बी मान लेंगे, और उसके बाद आइडेंटिटी यूज करेंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन के समय ध्यान रखना है कि
साइन का जब मल्टीप्लीकेशन हो या एडिशन हो तो कहाँ पे प्लस आएगा, कहाँ पे माइनस आएगा, और उसका सिंप्लीफाई थोड़ा अच्छे तरीके से करना है ताकि मिस्टेक होने का चांस कम हो। तो इसमें अगला क्वेश्चन जो है 104 इंटू 96, तो इसमें क्या होगा 104 इंटू 96, जैसे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसमें एक में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा। जैसे 104 इंटू 96, तो इसमें क्या करेंगे 100 बेस वैल्यू हो जाएगा +4 और 100 बेस वैल्यू हो जाएगा -4। ठीक है, तो इसमें ये तो और आसान हो गया। कैसे हो गया, इसमें एक दूसरा आइडेंटिटी यूज हो जा रहा है हम लोगों का। कौन सा, देखिए x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, इसको यूज कर लेंगे हम लोग, या a प्लस बी, जैसे कि x प्लस वाई या x माइनस वाई, इसका वैल्यू क्या होता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो उसी का यूज कर देंगे। हम लोग को ये दिख रहा है x है तो ये भी x है, ये अगर y है तो ये भी y है, तो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसका आइडेंटिटी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस 16। अब इसमें से 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4999, ये हो जाएगा इसका आंसर, नहीं 8 होगा, सॉरी, ठीक है 9984। समझ में आ गया। तो यही है इसका प्रोसेस और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है वो। इसमें सिर्फ हम लोगों को ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी दिमाग में रहे। आइडेंटिटी दिमाग में रहेगा, बहुत इजीली सॉल्व करते चले जाएंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा का फर्स्ट, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी को यूज करके, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी को यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है, तो इसका फॉर्मेट देख करके आपको अंदाजा लगाना होगा या याद करना होगा कि किस फॉर्मेट से ये मैच करता है। हम लोगों के पास बहुत सारा आइडेंटिटी है, तो एक आइडेंटिटी है हम लोग के पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। तो हम लोग जब दिमाग लगाएंगे या थोड़ा सा मिला करके देखेंगे इसको, तो हम लोगों को नजर आ जाएगा कि शुरू में स्क्वायर है, लास्ट में स्क्वायर है, इसमें भी शुरू में स्क्वायर है, लास्ट में स्क्वायर है, और बीच में x और y का मल्टीप्लीकेशन है xy, और यहाँ पे 2ab, बस इतना ही ध्यान देना है। बाकी जो कांस्टेंट नंबर है जैसे 6 हो गया, 9 हो गया, ये सब एडजस्ट खुद ब खुद हो जाएगा। देखिए कैसे होगा ये 9x स्क्वायर को हम लोग पहले देख लेंगे किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 3x का परफेक्ट स्क्वायर है क्या 9x स्क्वायर, और y स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, y का परफेक्ट स्क्वायर है। बीच में प्लस साइन यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, अब बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, बीच में होता है 2ab, मतलब यहाँ पे 3x क्या हो गया a और y क्या हो गया b, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3x इंटू वाई। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 6xy खुद ब खुद आ जाएगा, 3 2 जा 6 और x इंटू वाई वाई। तो अब ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसको हम लोग अगर फैक्टराइज करके लिखेंगे तो लिखेंगे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को बस यही मिलाना है कि किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है हमारा एक्सप्रेशन, या किस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। और ये कब कर सकते हैं, जब आइडेंटिटी हम लोगों को याद रहेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, 3 का 2, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी वही चीज करेंगे। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है लेकिन दिया हुआ नहीं है, इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और यहाँ पे इंटू 1 कर दें तो हमको वो दिखने लगेगा, कोई ना कोई आइडेंटिटी से मैच कर जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको जब मिलाइएगा तो यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ y इंटू 1 है, यहाँ पे y है और 1 है, तो यहाँ पे y और 1 का प्रोडक्ट है, यहाँ पे a और b है तो a और b का प्रोडक्ट है, बस मैच कर गया। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर लिख लेना है। किसका है ये, 2y का ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और इधर तो माइनस साइन देके छोड़ देंगे और प्लस ये 1 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू 2y इंटू 1। अब देखिए ये क्या आ गया, a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2y
माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। हो गया आंसर, समझ में आ गया। तो बस यही है और कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। सिर्फ आइडेंटिटी फिर से कह रहे हैं याद रखना होगा, आइडेंटिटी याद रखिएगा तो बनाते चले जाइएगा। इसका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 3 का 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। 3 का 3 जो है ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। तो ये भी आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या हम लोग एक्स और वाई के टर्म में पढ़े हैं तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, यही आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ भी हमको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इधर भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, इसको हम लोग प्रोडक्ट फैक्टर करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर, वाई बाई 10 का परफेक्ट स्क्वायर है वाई स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10। हो गया आंसर, बस आइडेंटिटी यूज करना है और प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इस सबको हम लोग को क्या करना है, एक्सपेंड करना, मतलब जो आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं उसी आइडेंटिटी को यूज करके इसको सिर्फ फैला के लिख देना है, ठीक है। एक्सपेंड मतलब क्या होता है, फैलाना, इसको विस्तार से लिख देना है। तो हम लोग पहला लिखते हैं एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, 4 का 1, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है। तो आइडेंटिटी याद कीजिए, हम लोग कौन सा 3 एक्स वाई जेड वाला कौन सा आइडेंटिटी पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होता है। इसको अगर तोड़ के लिखना चाहिएगा तो ये भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से किसी भी फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है और z का वैल्यू भी पता है, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई मतलब x इंटू 2y प्लस 2y इंटू 4z और प्लस 4z इंटू एक्स, 4z इंटू एक्स, यही हो गया, एक्सपेंड हो गया। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिख देना है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2xy प्लस 4 टू जा 8yz प्लस 4zx, ठीक है। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4xy प्लस 8 टू जा 16yz प्लस 4 टू जा 8zx, हो गया, यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, कुछ था इसमें, बस फॉर्मूला के ऊपर इसको फिट कर देना है और उसको फिर एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करके लिख देना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है 2x माइनस वाई प्लस जेड। इसमें क्या किया है कि 2x और यहाँ प्लस की जगह माइनस वाई और प्लस जेड कर दिया है। इसी का हम लोग को एक्सपेंशन निकालना है और वो भी आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है। आइडेंटिटी तो आप लोगों को बता ही दी है, बगल में लिखा हुआ है, उसी आइडेंटिटी का यूज यहाँ भी होगा। लेकिन इसमें समस्या एक ये है कि यहाँ प्लस की जगह माइनस है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग प्लस को माइनस को प्लस में कन्वर्ट किए थे, उसी तरह से इसको भी माइनस को हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे, एक बड़ा ब्रैकेट देंगे, 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हमको क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ a का वैल्यू क्या है 2x, b का वैल्यू है माइनस वाई और z का वैल्यू क्या है c का वैल्यू z, ठीक है। तो इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई मतलब 2x इंटू माइनस वाई प्लस वाई जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस जेड एक्स जेड इंटू 2x। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस
2 इंटू, अब यहाँ पे 2x इंटू माइनस वाई माइनस 2xy, ठीक है, माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड और प्लस 2zx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे फाइनली 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 2xy तो माइनस 4xy, 2 इंटू माइनस वाई जेड तो माइनस 2yz और प्लस 2 इंटू 2 4zx, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। यही करना है इसका। बाकी का जो क्वेश्चन है आगे का, इसमें सिर्फ वही प्लस माइनस का खेल है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z दिया हुआ है, तो जहां पे माइनस 2x है उसको ब्रैकेट में ले लेंगे, वो भी प्लस हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में 3a माइनस 7b प्लस c है, ठीक है, तो 3a ठीक है प्लस में है, माइनस 7b को ब्रैकेट में ले लेंगे, उसके आगे प्लस हो जाएगा, और माइनस c को भी ब्रैकेट में ले लेंगे, उसके आगे प्लस हो जाएगा। तो ये भी उसी तरह से करके सॉल्व कर देंगे। तो बाकी का सारा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में है, जहां जहां माइनस होगा वहां उसको ब्रैकेट में लेके आगे में प्लस लगा देना है, और ये ब्रैकेट में जो वैल्यू होगा वो पूरा का पूरा b या c या a जो भी होगा, x y z कुछ भी होगा, तो वो पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला वैल्यू होगा। बस इसको ध्यान रखना है और उसी आइडेंटिटीज को यूज करके इसको सॉल्व कर देना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है फैक्टराइज करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज करने के लिए कहा जा रहा है, और इसमें एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया गया है। जैसे 5 का 1 हम लोग लिख रहे हैं, 5 का 1, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। यही क्वेश्चन है, इसको हम यहां से ऐसे अलग कर देते हैं। इसको हम लोगों को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये एक्सप्रेशन देख करके ही, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको देख करके ही आप बता सकते हैं कि ये इस फॉर्मेट पे दिया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई जेड है, यहाँ जेड एक्स है, यहाँ जेड एक्स है, ठीक है। अंतर क्या है कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस है। तो इसमें से ये देख करके हम लोग ये तो जरूर बता सकते हैं कि कोई ना कोई एक्स वाई या जेड कुछ ना कुछ इसमें एक माइनस साइन के साथ होगा, तभी यहाँ पे माइनस आया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन को याद कीजिए, ठीक है। जब हम लोग एक्सपेंड किए थे तो जो माइनस वाला टर्म था उसके आगे क्या आया था, माइनस आया था। तो यहाँ जहां जहां माइनस है वहां वहां ये देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई ना कोई एक एक्स वाई या जेड तीनों में से कोई भी एक माइनस में होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर करके लिख लेते हैं। ब्रैकेट दे देंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोगों को मिल गया है। अब हम लोगों को ये पता करना है कि इसमें माइनस कौन सा होगा, ठीक है। तो ये पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है वो हम बताते हैं कि इन दोनों को हम लोग देखेंगे, जिसमें जिसमें माइनस है उसको हम लोग देखेंगे। माइनस किसमें है, वाई जेड में है और एक्स जेड में है। इन दोनों में कौन सा कॉमन है, वाई जेड और एक्स जेड में कॉमन क्या है, जेड। तो जो कॉमन रहेगा वही माइनस में होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, उसके पहले माइनस लगा देंगे। क्यों, माइनस 4z का स्क्वायर भी 16z स्क्वायर ही होगा। अब माइनस 4z है, अब इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख देंगे प्लस क्या 2 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे x की जगह क्या है 2x, और इंटू वाई, तो y की जगह क्या है 3y, ठीक है। ये हो गया पहला टर्म। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy, पहला टर्म आ गया, प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू वाई की जगह कितना है 3y, और z की जगह कितना है माइनस 4z। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या आता है, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 आ गया, y इंटू जेड, वाई जेड आ गया, और माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे आ गया ना ऑटोमेटिक, और प्लस 2 इंटू जेड, जेड की जगह क्या लिखेंगे माइनस 4z इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है 2x। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए फिर वही आ जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, 16 माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया, और z इंटू एक्स, एक्स जेड, ठीक है। अब ये हमारा इस आइडेंटिटी पर कन्वर्ट हो गया है। अब इसको सिर्फ हमको इस तरह से लिख देना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z, ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे बड़ी वाली ब्रैकेट देके होल स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हम लोगों का क्या बच जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x
प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत। बस हम लोगों को ध्यान रखना है कि माइनस साइन में से, इसमें से इन तीनों में से माइनस कौन होगा, इसको हम लोग कैसे खींच के निकालेंगे। तो उसको पता करने के लिए हम जो ट्रिक बताए उसको एकदम ध्यान में रखिएगा। जो जो टर्म माइनस होगा, मान लीजिए कि ये और ये माइनस रहता है, तो इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा टर्म कॉमन है। जैसे x और z है, यहाँ x और y है, तो इन दोनों में z और y तो अलग अलग है, लेकिन x कॉमन है, तो x वाला टर्म जो होगा वो माइनस हो जाएगा। इन दोनों में z कॉमन है, 24yz है और माइनस 16xz है, तो इसमें y है, इसमें x है, ये कॉमन नहीं है, इसमें z है, इसमें भी z है, तो z वाला टर्म जो होगा वो माइनस होगा। बस ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे करके बनाइएगा तो कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को एकदम याद रखिएगा कि कैसे हमको डिसाइड करना है कि इन तीनों में से माइनस किसको लिखना है। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें भी उसी तरह से है, इसको आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा, फालतू का समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इसमें भी एक टर्म माइनस में है, दो टर्म माइनस में है, एक्स वाई और एक्स जेड, तो इतना मान के चलिए कि एक्स वाला जो टर्म होगा वो इसमें नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको हम बता दिए हैं, दूसरे वाले को आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हम लोग छठे क्वेश्चन को बनाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, छठा क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ नहीं है। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हम लोग को क्या करना है, क्यूब वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्यूब वाला आइडेंटिटी जो है उसको याद रखना है। जो क्यूब दिया हुआ है 6 का 1, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 6 का 1, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े थे याद कीजिए। इसके लिए हम लोग पढ़े थे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही हम लोग पढ़े थे। इसको हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy²। इसको दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जिसका जरूरत पड़ेगा उसी को यूज कर लेंगे। तो इसको हम लोग को एक्सपेंड करना है, तो जब एक्सपेंड करना ही है तो हम डायरेक्ट क्यों ना निचले वाले फॉर्मेट को यूज करें। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू x² मतलब 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर, यही है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और x क्यूब प्लस 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x² और 4x² इंटू 3 कितना हो जाएगा 12x² और प्लस 3 2 जा 6x। इसको अब सजा करके हम लोग लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, यही हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो ये क्यूब वाला जो है इसको हम लोग इस फॉर्मूला पे तोड़ देंगे। फिर इसमें एक और है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो हम लोग एक आइडेंटिटी और पढ़े थे ना, चलिए पहले इसको हटा देते हैं, इसका दूसरा नंबर हम लोग बनाते हैं। 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो हम लोग एक आइडेंटिटी और पढ़ चुके हैं, क्या है वो आइडेंटिटी, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसको हम लोग अगर दूसरे फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y और प्लस 3xy²। ठीक है, तो इसको जब एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड करने के लिए डायरेक्ट हम लोग दूसरे वाले टर्म को हमेशा यूज करेंगे। क्या करेंगे इसमें, एक्स क्यूब मतलब 2a का होल क्यूब, क्यों, ये है x और ये है y, प्लस नहीं माइनस वाई क्यूब मतलब 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x² मतलब 2a का होल स्क्वायर इंटू 3b और प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy²। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो गया 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब हो गया 27 b क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 ab और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 9 दूनी 18 18 54 ab स्क्वायर। ठीक है,
फिर से मिला लीजिए इसको, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 ए स्क्वायर बी यहाँ पे हो जाएगा, 3 दूना 6 और 9 छक 54, 54 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग, इसी को आंसर हम लोग आराम से लिख सकते हैं। यही हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जहां प्लस रहेगा वहां प्लस वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, जहां माइनस रहेगा वहां माइनस वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये थोड़ा सबसे आसान है, सिर्फ आइडेंटिटी याद होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें और सब क्वेश्चन है लेकिन वो सारा इन्हीं दोनों आइडेंटिटी पर है। एक है 3/2x + 1, तो 3/2x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 1 y हो जाएगा। उसको इस आइडेंटिटी को यूज कर देंगे, x + y का होल क्यूब। उसके बाद वाला x - 2/3y है, तो 2/3y हो जाएगा, और x तो x है ही, और इसमें हम लोग x - y का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी यूज कर देंगे। बस इतना ही है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में बाकी का 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें इवोल्यूएट करना है आइडेंटिटी को यूज करके। जैसे 99 का क्यूब है, 7 का 1, 99 का क्यूब है, बिना क्यूब निकाले हम लोगों को आइडेंटिटी का यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब। 100 - 1 क्या हो जाएगा, 99, और इसका क्यूब निकाल देंगे। अभी क्या हो गया, a, और ये क्या हो गया, b, या ये हो गया x, और ये क्या हो गया, y। तो x - y का होल क्यूब, नीचे वाला आइडेंटिटी यूज करते हैं, क्या होता है, x क्यूब मतलब 100 का क्यूब, 100 का क्यूब, माइनस y क्यूब 1 का क्यूब, माइनस 3x² y, या फिर इसको ऊपर वाला यूज करेंगे, 3 × 100 × 1 और 100 - 1। ठीक है, यही है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब करेंगे तो कितना, 6 0 हो जाएगा, तो एक पर माइनस 1 का क्यूब 1, माइनस ये कितना हो जाएगा, 300, और ये कितना हो जाएगा, 99 × 99। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, -1, और ये कितना हो जाएगा, 9 × 27 के साथ हाथ में रह गया 2, और 9 × 27 है 2, 29 पर 00, ये भी माइनस रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 पर 6 0, और माइनस ये भी है, माइनस ये भी हो जाएगा 29701। अब इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 9, 9 में से 0 गया 9, ये 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे बच जाएगा 9, ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, 970299। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस इसी तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 102 का क्यूब। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, 102 का क्यूब। ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, कैसे कीजिएगा वो हम बता देते हैं। 102 है, इसका क्यूब निकालना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 2 का क्यूब, और इसके लिए हम लोग ये आइडेंटिटी यूज कर देंगे, x + y का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, 7th नंबर। उसके बाद आते हैं हम लोग 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। 8 का 1 क्या कहता है, इसको भी फैक्टराइज करना है। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8a क्यूब + b क्यूब + 12a² b + 6ab² इसको हम लोगों को फैक्टराइज करना है। कैसे, आइडेंटिटी का यूज करके। तो ये 1 2 3 4 टर्म है, इसमें भी 1 2 3 4 टर्म है, एक a² भी है, एक ab² है, यहाँ एक x² y है, एक xy² है। तो मतलब साफ दिख रहा है हम लोगों को कि इसमें जो आइडेंटिटी दिया हुआ है वो ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा। तो इसको हम लोग उस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 8a क्यूब क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब + b का होल क्यूब + 3x² y होता है, तो 3 × x का वैल्यू कितना है, 2a, और इसका स्क्वायर कर देंगे, और इंटू b। ठीक है, तो 3 2a का होल स्क्वायर + b, इसको जब मल्टीप्लाई की जाए तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, 4 3 = 12, a² b, और + 3 × 2a × b का होल स्क्वायर। यही है, आ गया उस फॉर्मेट में। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a + b का होल क्यूब। इसको अगर फैक्टराइज करने कहा गया है तो लिखेंगे 2a + b, 2a + b, 2a + b। हो गया, समझ में आ गया। कुछ भी नहीं है, बस दिमाग लगाना है कि कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा और कैसे उसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का जो प्रोसेस है ये आप यहाँ से देख के सीखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा।
ठीक है, तो प्रैक्टिस से पीछे मत भागिएगा, प्रैक्टिस से पीछे भागे मतलब मैथ में कमजोर हो चुके आप। इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सेम चीज है, सिर्फ साइन चेंज हो गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, जैसे 8AQ वही है, माइनस BQ कर दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, माइनस BQ माइनस 12A² B और प्लस 6AB²। तो अब इसमें आप देखिए, ये फॉर्मेट, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था वो इस फॉर्मेट में था, x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। ये दूसरा वाला जो फॉर्मेट है उसको मिलाइएगा तो इस फॉर्मेट पे वो दिखेगा। कैसे, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, इसमें भी y³ के पहले माइनस है और 3x² y के पहले माइनस है। तो साफ दिख रहा है कि इसमें हम लोग कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको तोड़ते चले जाते हैं। क्या करेंगे, 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, इंटू b और प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर। देखिए मिलाइए तो, AQ प्लस माइनस BQ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये किस चीज का होता है, a माइनस b का होल क्यूब, मतलब 2a माइनस b का होल क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी, 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b हो गया फैक्टराइज, यही आंसर है। इसमें जो और सब क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारा क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से कन्वर्ट करते चले जाएंगे किसी न किसी एक आइडेंटिटी पे। जैसे इसके बाद वाला भी आ जाएगा इसी आइडेंटिटी पे, 27 - 125 AQ - 135a + 225a²। इसी फॉर्म में चला जाएगा वो। उसके बाद वाला भी इसी फॉर्म में जाएगा, उसके बाद वाला भी, मतलब इसके बाद का जितना भी है सब x - y के होल क्यूब पे ही बनेगा। इसको सिर्फ कन्वर्ट करने आना चाहिए। आप लोगों से होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नंबर हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना करके या शॉर्ट बना करके हम अपने चैनल पर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है, आप लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th नंबर क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई करने के लिए, कुछ वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि हमको प्रूफ करना है कि जो इधर में है उसका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वेरीफाई x³ + y³। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई x³ + y³ इज इक्वल टू x + y इंटू x² माइनस xy प्लस y², ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इसमें वेरीफाई करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इसको आप लोग दिमाग में रखिए। कैसे, हम लोग अभी क्या किए थे, x + y का होल क्यूब, इसका आइडेंटिटी हम लोग क्या लिखे थे, x³ + y³ + 3xy इंटू x + y, ये लिखे थे। हम इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये आइडेंटिटी तो पता है कि ये होता है, ठीक है, कैसे होता है ये भी पता है, तो इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, x³ + y³ को एक तरफ ले आते हैं, क्योंकि हम लोग को वही लाना है। तो x³ + y³ को हम लोग एक तरफ ले आए और इसको उधर लेकर के चले गए, या इन दोनों को इधर लेके चले आए, तो क्या हो जाएगा, x + y का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x + y लिख सकते हैं। देखिए, x³ + y³ को वैसे के वैसे रहने दिए और ये पूरे टर्म को उठा करके दूसरी तरफ ले आए। ठीक है, तो उसको इस तरह से हम लिख दिए। अब इसमें करना क्या है, हम लोगों को x + y को कॉमन निकाल लेंगे। x + y को हम लोग क्या किए, कॉमन निकाल लिए। ब्रैकेट में क्या बच गया, x + y का होल स्क्वायर माइनस 3xy लिख सकते हैं ना। देखिए तो x + y का होल क्यूब है और यहाँ x + y है, तो x + y का होल क्यूब में से x + y को जब बाहर निकालेंगे तो x + y का होल स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे x + y को बाहर निकाल लेंगे तो 3xy बच जाएगा। बस इसको इसी तरह से लिख देना है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + y, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x + y के होल स्क्वायर को हम लोग पढ़े हुए हैं आइडेंटिटी इस चीज को। x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 2xy + y² माइनस 3xy तो है ही पहले से। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख देंगे क्या, x + y + x², 2xy प्लस में है और 3xy माइनस में है, तो 3xy में से 2xy जाएगा, कितना बचेगा, -xy, और +y² तो है ही पहले से।
तो यही ना हमको लाना था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू हम लोगों को ये लाना था और वो आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हो गया। देख करके डरना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। जब हम लोग सारा बेसिक नॉलेज ले चुके हैं ना, तो इन सब क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है। बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो जो पढ़ाए हैं, जो बताए हैं, अगर आपको याद है तो ये सब क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। मिनटों में, चुटकियों में बना करके रख दीजिएगा तो ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका प्रैक्टिस बहुत ऊंचे लेवल का होना चाहिए। और जिस क्लास में अभी आप लोग हैं, 9th क्लास में, इस 9th क्लास में प्रैक्टिस से पीछे मत भागिएगा, क्योंकि ये 9th और 10th का पढ़ाई ही आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाएगा। अब इसके बाद फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को, इसमें से पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। फैक्टराइज करना है 27y³ प्लस 125z³, इसको फैक्टराइज करना है। तो अभी जस्ट हम लोग जो वेरीफाई किए, क्या वेरीफाई किए, हम लोग वेरीफाई किए कि x³ प्लस y³ का वैल्यू क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करना क्या है, बस इसको हम लोग परफेक्ट क्यूब में लिख करके इस फॉर्मेट में तोड़ देना है। यही तो करना है, करना क्या है इसमें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग परफेक्ट क्यूब में पहले लिख लें। तो 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, 3 का, तो लिखेंगे 3y का होल क्यूब प्लस 125 किसका परफेक्ट क्यूब है, 5 का, लिखेंगे 5z का होल क्यूब। अब क्या आ गया, ये a³ प्लस b³ या x³ प्लस y³ के फॉर्मेट में। तो इसके लिए हम लोग अभी क्या प्रूफ किए थे, x प्लस वाई मतलब 3y प्लस 5z इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर माइनस xy, तो 3y इंटू 5z कितना हो जाएगा, माइनस 15yz, और प्लस z स्क्वायर मतलब 25z स्क्वायर। हो गया, यही फैक्टराइजेशन करना था, आ गया। 3 लाइन का आंसर है। कब, जब आपको ये याद रखेंगे। और डायरेक्ट यहां नहीं लिख देना है, इस पॉइंट को लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, नहीं तो कॉपी चेक करने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आप इसको कैसे लिखें। वो समझेगा सब कुछ, जान रहा है सब कुछ, लेकिन वो आपसे जानना चाहेगा। कॉपी चेक करने वाला ये देखना चाहता है कि आप किस तरह से लिखे हैं। आप समझिएगा, कॉपी लिखते समय एक चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको इस तरह से लिखना है कि लगे कि कॉपी चेक करने वाले को आप पढ़ा रहे हैं। उसको पढ़ करके सारा कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि आप कैसे कैसे क्या क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी उसी तरह से है। a³ माइनस y³ के फॉर्म में इसको तोड़ देना है। उसका क्या होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, उसका हम फॉर्मेट लिख देते हैं। जैसे x³ प्लस y³ है ना, x³ माइनस y³ का क्या होता है, इज इक्वल टू होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बस, तो दूसरे वाले में ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और पहले वाले में ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, बस यही और कुछ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है फैक्टराइज। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसको हटाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फैक्टराइज करने के लिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े थे लास्ट क्लास में, आप लोगों को ध्यान होगा, नहीं ध्यान होगा तो जहां पे लिखे होंगे एक बार पलट करके उसको देख लीजिए। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का वैल्यू कितना होता था, इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होता था। तो इसको फैक्टराइज करना है हम लोगों को। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखिए तो आइडेंटिकल दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है दोनों।
यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ भी एक्स क्यू है, यहाँ वाई क्यू है, यहाँ भी वाई क्यू है, यहाँ जेड क्यू है, यहाँ भी जेड क्यू है, यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ एक्स वाई जेड है। तो ये तो कंफर्म है कि इसका और इसका फॉर्मेट सेम है, सिर्फ इसको हम लोगों को पहले कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करेंगे? 27x क्यू है, इसको लिखेंगे 3x का होल क्यूब, परफेक्ट क्यूब मिल गया हम लोगों को, प्लस वाई क्यूब परफेक्ट क्यूब मिल गया, प्लस जेड क्यूब परफेक्ट क्यूब मिल गया, माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह यहाँ पे अब क्या हो गया 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब देखिए 3 3 9 एक्स वाई जेड आ गया। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया? अब ये इस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ये वाला आइडेंटिटी यूज करके लिख देंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड। क्या लिखेंगे हम लोग? x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 3x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मतलब 3x इंटू वाई कितना हो जाएगा 3xy, माइनस वाई जेड, तो माइनस वाई जेड वैसे का वैसे ही रह जाएगा, माइनस जेड एक्स मतलब जेड इंटू 3x, तो ये हो जाएगा 3 3 यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन। सिर्फ 3 लाइन का आंसर है, लेकिन यहां पे हम लोग वो लिखना नहीं भूलेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा? ये वाला। समझ में आ गया? यहाँ पे लिख करके उसके बाद फिर हम लोग नीचे लिखेंगे। चलिए, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर वीडियो क्लियर लगे, समझ में आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों से बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल को फैलाइएगा उतना अच्छा मटेरियल हम आप लोगों को दे पाएंगे, उतने ज़्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंच पाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी वेरीफाई करने के लिए है 12 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये अक्सर हम देखे हैं क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन को। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक है, माइनस 3xyz, माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हम लोगों को वेरीफाई करना है, मतलब प्रूफ करना है कि इतना का वैल्यू इतना के बराबर होगा। इतना का वैल्यू क्या होता है हम लोग को एक चीज पता है ना, क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके उसी फॉर्मेट में पहले ले आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे RHS को लेकर के चलेंगे। RHS इक्वल टू क्या है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे LHS तक। कैसे पहुँचेंगे देखिए, अभी इज इक्वल टू 1/2 को जैसे के तैसे छोड़ देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को भी जैसे के तैसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका जो आइडेंटिटी होता है वो आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है इसमें, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जैसे के तैसे छोड़ देंगे और साथ में लेके चलेंगे। मेन हमको इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आ गया ये इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ भी है वाई स्क्वायर यहाँ भी है, क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर यहाँ भी है जेड स्क्वायर यहाँ भी है, क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर, और माइनस 2xy यहाँ पे है 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है,
अब हम लोग क्या दिख रहा है, यहाँ भी 2, 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 सब में 2 है। तो 2 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हम लोग 2 को कॉमन निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आंसर आता दिख रहा होगा आप लोगों को, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारा, अब बच गया हम लोगों का x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इतना तो तक क्लियर हो गया। अब ये किस चीज का आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है इसका, तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना आइडेंटिटी है, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, मतलब हम लोग RHS लेके चले थे इस टर्म को, और उसको लाते लाते हम लोग इस टर्म तक ले आए, इसका मतलब कि इतना इज इक्वल टू इतना सही दिया हुआ है, ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, इसलिए इस पे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, और इस पूरे आंसर को नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर कहीं गड़बड़ाइएगा तो फिर से मिला लीजिएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 13 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 so that x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये होगा। ठीक है, कैसे हम लोग शो करेंगे, बहुत आसान है, ये देखने में बहुत टफ लग रहा है, पता नहीं क्या पूछ दिया, कहाँ से पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक आइडेंटिटी दिमाग में रहना चाहिए। हम लोग अभी एक आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, क्या था वो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं हम लोग सब कोई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गया 0। तो ये जब 0 हो जाएगा तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 0 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया ना। तो जब हम 3xyz को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, यही हम लोगों को लाना था। ठीक है ना, हम लोगों को दिया हुआ था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो प्रूफ करना था या शो करना था कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा। आइडेंटिटी हमको पता है कि ये आइडेंटिटी के बराबर ये होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हम लोगों को 0 दिया हुआ है, तो जब इसको 0 करेंगे तो राइट साइड का सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 3xyz को उधर ले जाएंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz। सब था, बिल्कुल नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन है 14, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे जो अभी हम बताए, बस इसी कॉन्सेप्ट पे इसको हम लोगों को बनाना है। जो क्वेश्चन अभी हम बोर्ड पर से मिटा रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब निकाले बिना हम लोगों को इसको कैलकुलेट करना है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, -12 का क्यूब, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। बिना क्यूब निकाले हम लोगों को इसको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे अभी हम लोग जस्ट पढ़े क्या कि इफ a प्लस बी
ये प्लस बी हटाइए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू कितना होता है 3xyz, यही होता है। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 0 होता है तो अभी हम लोग तुरंत प्रूफ किए लास्ट वाले 30 नंबर क्वेश्चन में कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इजिकल टू कितना होता है 3xyz। तो हम लोग इसमें चेक कर लेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है कि नहीं है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे हियर x इक्वल टू -12, y इक्वल टू 7, z इक्वल टू 5। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5 दैट इज -12 7 5 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 0 के बराबर है। देयरफॉर तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, यही होगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे -12, दिस इंप्लाइज -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 3 36 -36 इंटू 7 5 35, 36 गुना 35 कितना हो जाएगा 36 और 35, 6 5 30 के 0 हाथ में रह गया 3 5 3 15 और 6 3 18, 15 और 18 हो गया 15 3 30 और 3 33 और 3 36 के 6 हाथ में रह गया 3 3 3 9 3 12 1260। तो ये हो जाएगा -1260, ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, हम लोग को चेक कर लेना है कि a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 के बराबर होता है कि नहीं। अगर 0 के बराबर होता है तो डायरेक्ट 3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीका का है। 28 का क्यूब -15 का क्यूब -13 का क्यूब, तो x का वैल्यू 28 हो गया। जो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस 13 का -13 का क्यूब। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसमें भी क्या है, ये x है, ये y है, ये z है। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है 28 -15 -13, तो क्या हो जाएगा 28 15 और 13 कितना हो जाएगा 28, तो 28 में 28 कितना हो गया 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 आ गया। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा 3xyz। मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है, इजी है। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है, फैक्टराइज करना है और कुछ नहीं करना है, फैक्टराइजेशन आना चाहिए। कैसे करेंगे हम लोग वो अभी देख लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार पढ़ते हैं, पहले अच्छा से समझते हैं क्वेश्चन को। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, हम लोगों को उसका पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ बताना है। समझ में आ गया। मतलब जो एरिया दिया हुआ है उस एरिया के हिसाब से उसका लंबाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए पॉसिबल, वो हम लोगों को निकाल करके बताना है। बता सकते हैं आराम से, एक बार देख लेते हैं क्या है। पहला एरिया जो दिया हुआ है 15 का 1 जो है, 15 का फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है 25a स्क्वायर -35a प्लस 12, ये एरिया दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसका पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ बताना है। कुछ नहीं, इसको सिंपली फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा, देखिए तो 300 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 2 दूनी 4, 5 4 9 और एक 10 के 0 हाथ में रह गया 1 2 और 1 3, 300 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया। अब 300 को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं, 2 से करेंगे 150, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 75, फिर कितना से करेंगे 3 से करेंगे 25 या 75, फिर 5 से करेंगे 25 25। ठीक है, फैक्टराइज करने का रीजन ये होता है कि हम लोगों को देखना होता है कि ये 35 नंबर को, कि कोई दो नंबर इसमें से ऐसा निकालना है जिसका कि सम या सब्ट्रैक्शन, सम या डिफरेंस 35 आए और मल्टीप्लीकेशन 300 हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर निकल सकता है, देखिए तो यहाँ पे
5 5 25 और 3 दूना 6 दूना 12, 25 और 12 35 नहीं होगा, ठीक है। 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 10 दूना 20, हाँ ठीक है। 5 तिहाई 15 मतलब 15 और गुना 5 दूना 10 दूना 20 कितना होगा? मल्टीप्लाई करने पर 300 आ रहा है और ऐड करने पर 35 आ रहा है, देखिए तो आ रहा है ना। तो हम लोग इसको इस चीज को यहाँ पे यूज करते हैं, 25a स्क्वायर, इसको माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12 लिख सकते हैं। देखिए तो हम लोग फैक्टराइज करके ऐसा नंबर निकाल लेते हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 300 हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 35 हो। तो 15 और 20 जोड़ के कितना आ रहा है? 35 आ जा रहा है, और 15 गुना 20 कितना हो जा रहा है? 300 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, क्या कॉमन निकल सकता है? ए स्क्वायर है, ए है तो ए तो कॉमन निकलेगा है, और 25 और 15 में से क्या कॉमन निकलेगा? 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5a माइनस 3, देखिए तो आ जाएगा। 5a कॉमन निकालेंगे तो 5 × 5 25, a × a स्क्वायर, और यहाँ 5 3 जा 15a, और माइनस यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं? 4 कॉमन निकालते हैं। 4 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 5a माइनस 3, माइनस 4 × 5a माइनस 20a माइनस 4 × माइनस 3 प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पे भी 5a माइनस 3, यहाँ भी 5a माइनस 3, 5a माइनस 3 हम लोग फिर से कॉमन निकाल लेते हैं, तो बच जाएगा क्या? 5a माइनस 4, 5a माइनस 4। अब क्या है? ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L × B इज इक्वल टू 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। तो L का वैल्यू हम लोग इसको बोल सकते हैं और B का वैल्यू इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4, या L ये भी हो सकता है, L ये भी हो सकता है, B ये भी हो सकता है, किसी को भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि पॉसिबल वैल्यू L या B का ये होगा और ये होगा, ठीक है। यही इसका आंसर है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का है, एरिया दिया हुआ है, उसका हम लोगों को फैक्टराइज करके 2 वैल्यू निकाल लेना है, उसी वैल्यू के हिसाब से हम लोग बता देंगे कौन सा लेंथ होगा, कौन सा ब्रेथ होगा। वो आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर सेंड कीजिएगा। दूसरा नंबर में भी एरिया दिया हुआ 35y स्क्वायर माइनस 13y माइनस 12, इसको भी इसी तरीके से फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करके जो 2 टर्म आएगा उन दोनों टर्म को हम लोग L और B के रूप में, पॉसिबल वैल्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 16 नंबर, वो भी देख लेते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। क्यूबॉइड का डायमेंशन बताना है जिसका कि वॉल्यूम दिया हुआ है क्या? 3x स्क्वायर माइनस 12x। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड दिया हुआ है, 16 नंबर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है कितना? 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो हम लोगों को क्या करना है? इस क्यूबॉइड का डायमेंशन बताना है। डायमेंशन क्या क्या होता है क्यूबॉइड का? क्यूबॉइड इसी को ना कहते हैं। ये हो गया L, B और H, मतलब L, B और H बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? L × B × H। इसको हम लोग 3 टर्म में फैक्टराइज कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, 3x स्क्वायर है और 12x है, तो एक चीज हम लोगों को दोनों में कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3x। 3x को कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या मेरे पास? x माइनस 4 बचेगा। देखिए तो 3x × 3x 3x स्क्वायर, 3x × 4 माइनस 12x, ठीक है। अब 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 × x × x माइनस 4, ठीक है। और इधर में क्या है? L × B × H। तो हम लोग कह सकते हैं L का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू x है और H का वैल्यू x माइनस 4 है। तो पॉसिबल वैल्यू जो होगा इसमें 3 होगा, x होगा और x माइनस 4 होगा। अब 3 L भी हो सकता है, B भी हो सकता है, H भी हो सकता है। कौन क्या है ये हम लोग डिफिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन तीनों का वैल्यू यही होगा ये जरूर कर सकते हैं कि इसमें से कोई एक L होगा, कोई एक B होगा और कोई एक H होगा। पॉसिबल वैल्यू यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। वॉल्यूम दिया हुआ है, उसको फैक्टराइज कर देंगे 3 टर्म में। इसमें क्या करेंगे हम लोग? k को कॉमन निकालेंगे और 4 को कॉमन निकालेंगे। 4 के कॉमन निकाल लेंगे और जो बचेगा उसको फिर फैक्टराइज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम है, कोई अंतर नहीं है। जैसे इसको बनाए हैं वैसे इसको भी बनाएंगे, ठीक है। फैक्टराइज करके उसका पॉसिबल वैल्यू L, B, H का हम लोग बता देंगे। और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.5 पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है एक शॉर्ट में।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जिस क्वेश्चन में आप लोगों को परेशानी हो या कन्फ्यूजन हो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।